20 जुलाई को श्रीलंका संसद के इतिहास में दूसरा मौका आने वाला है जब देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं बल्कि श्रीलंका की संसद करेगी। श्रीलंका अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और लोग दाने दाने को मोहताज हैं। सवाल है, क्या संकट के बीच जूझ रहा पड़ोसी देश श्रीलंका की किस्मत नए प्रेसिडेंट के आने से पलट जाएगी या भारत की तरह मददगार पड़ोसी देश ही उबारेंगे श्रीलंका को इस अभूतपूर्व संकट से? श्रीलंका से हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका इस वक्त एक ऐसे ऐतिहासिक संकट से जूझ रहा है जहां श्रीलंका के सामने सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन समाधान किसी का नहीं। राष्ट्रपति गोटाबाया देश छोड़कर भाग चुके हैं और सिंगापुर से उनके इस्तीफे के बाद इस वक्त श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद खाली पड़ा है। देश में तेल खत्म हो चुका है और लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों की कीमत आसमान छू रही है और सब्जियों के दाम तो ऐसे हैं कि लोग उन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि राहत की कोई उम्मीद फिलहाल श्रीलंका में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। श्रीलंका के लोगों को पिछले काफी समय से तेल के लिए मशक्कत करना पड़ रही है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को 3-3 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। मौजूदा सरकार इस समस्या को हल करने के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है, लेकिन फिर भी आम लोगों की परेशानी कम होते नहीं दिख रही है। तेल के लिए हाहाकार की ये तस्वीरें अब कोलंबो में, खासतौर पर पूरे श्रीलंका में नई नहीं हैं। किसी भी पेट्रोल स्टेशन के बाहर ऐसी लंबी लंबी ऑटो रिक्शा की लाइन, उसके बाद कार्स की लाइन, उसके बाद दोपहिया वाहनों की लाइन यहाँ पर नजर आती है। आप एक बार फिर देखिए, एक बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर इस पेट्रोल स्टेशन कोलंबो 4 का एक पेट्रोल स्टेशन यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर इस लाइन की शुरुआत यहीं से ही हो गई है। एक नई पॉलिसी का ऐलान कर लिया है, नेशनल फ्यूल पास। श्रीलंकन गवर्नमेंट का कहना है कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, इस वजह से फ्यूल पास के जरिए अब इन्हें तेल दिया जाएगा। हमारे साथ एक ऑटो रिक्शा चालक हैं, करीब 3 दिन से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर खड़े हैं तेल के इंतजार में। இப்போ வந்துட்டு அரசாங்கம் வந்துட்டு ஒரு புது பாலிசி அறிவிச்சிருக்காங்க. அப்ப அந்த பாலிசில எங்களுக்கு ஸ்மார்ட் போன் இல்ல, அப்ப எங்ககிட்ட இருக்கு இந்த போन के पास जो फोन है ये इनके पास बेसिक फोन है। अब ये कह रहे हैं कि ऐप में अगर QR कोड जनरेट करना होगा तो उसके लिए स्मार्टफोन लेना होगा, उसके लिए अलग से खर्चा करना होगा। यहाँ तेल मिलने के लिए 3-3 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। சாப்பாடு செலவு மட்டும் 7000 ரூபாய்। ये कह रहे हैं कि 3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद 5 लीटर पेट्रोल मिलता है, तकरीबन 2500 रुपए उसमें खर्च होते हैं। लेकिन 3 दिन तक यहाँ पर खड़े रहने के लिए, फुटपाथ पर सोना, यहीं पर खाना, उसमें तकरीबन 7000 रुपए और खर्च हो जाते हैं। तो तकरीबन 10,000 रुपए तक का इनको जो है 5 लीटर पेट्रोल पड़ता है। तकलीफ इनकी देखिए, ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, कैसे रजिस्टर करना है ये हमें पता नहीं है, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर किसी कंप्यूटर शॉप पर जाकर ये सब काम करवाएंगे तो वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे लेगा, तो वो हमारे लिए और ज्यादा दिक्कत करेगा। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि सोल्यूशन मिले, क्योंकि ये भी परेशान है, इतने समय लगता है इनको 1-5 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए, पूरा एक सप्ताह इनका निकल जाता है। सोल्यूशन मिलना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब ये जो पॉलिसी आई है, ऐसे जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास यहाँ पर स्मार्टफोन हो ये जरूरी नहीं है, तो ऐसे लोगों की मुश्किलें इस पॉलिसी के बाद और भी बढ़ने वाली। असल अपनी जनता को व्यवस्थित तरीके से फ्यूल उपलब्ध कराने के लिए श्रीलंका सरकार ने फ्यूल पास की शुरुआत की है। ये पास हर गाड़ी मालिक को साप्ताहिक कोटा की गारंटी देगा। लोगों को एक वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर सबकी बारी आएगी। अपनी बारी आने पर लोग पेट्रोल पंप से तेल ले पाएंगे। लोगों को कई घंटे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तय दिन और समय पर ईंधन मिल जाएगा। लेकिन श्रीलंका के लोग जो पिछले कई महीनों से पेट्रोल और डीजल के लिए लाइनों में खड़े हैं, उन्हें सरकार का यह फैसला पसंद नहीं आ रहा। वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोकल ऑटो ड्राइवर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें सरकार की इस स्कीम से कोई फायदा नहीं पहुंच पाएगा। जिनके पास स्मार्टफोन है वो भी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोग सरकार के इस आइडिया से असंतुष्ट हैं।
नेशनल फ्यूल पास को लेकर जो ऑटो रिक्शा चालक हैं कोलंबो के, उनकी क्या राय है जानते हैं. और புதிய நேஷனல் ஃபியூல் பாஸ் அறிமுகம் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, அது உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா? அந்த பெனிஃபிட் நாங்க ஆப்ல வந்து இப்ப நின்று ஓபன் பண்ணி அடிச்சு எங்க டீடைல்ஸ் அடிச்சா ஆப் ஃபெயில் அண்ட் சென்டிங் ஃபெயில் அண்ட் தான் காட்டுது. ये कह रहे हैं कि अभी भी अगर हम ऐप में रजिस्टर कर रहे हैं तो हमेशा ये दिखा रहा है कि सेंडिंग फेल्ड. फ्यूल पास पॉलिसी यहाँ पर लागू हुआ है. तो हमारा मिनिस्टर ना वो बोलता है ये पे पास बनाएगा, लेकिन हम लोग इंटरनेट मारेगा नहीं आएगा. नहीं आता इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करता है, वो ऐप काम नहीं कर रहा है. ऐप काम नहीं करता है. बोलता है 5 दिन 4 दिन 6 दिन लगेगा, आएगा. बाद में फ्यूल लाएगा तो क्या करेगा? आप कह रहे हैं तब तक फ्यूल ही खत्म हो जाएगा. नहीं, अभी खत्म होएगा ना. मेरा वो 3-4 किलोमीटर जाएगा तो पूरा फ्यूल खत्म होएगा, आएगा. तो ये पॉलिसी ठीक नहीं है आपको लगता है? ठीक नहीं लगता है. वो पूरा पैसा हम लोग को मिनिस्टर. लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप अभी 5 दिन नहीं रहना यहाँ पर, आपको पहले ही बता देंगे हम कितनी बजे आना है, क्या करना है. मैं अभी 5 दिन हुआ इधर. वही तो इसको खत्म करने के लिए ही वो पास लाए हैं. क्या बोलता है? वो बोलते हैं कि आप 4 डेज 5 डेज वेटिंग नहीं होना. हाँ. आपको पास में QR कोड दे देंगे. ये QR नहीं, ये कम से कम नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, वो अच्छा नहीं है. ये पहले बनाना पड़ेगा. अभी क्या फायदा? अभी 3 महीना हो गया इधर पेट्रोल का पूरा क्यू में ना. आप कितने दिन से खड़े हैं? अभी 5 दिन हुआ. 5 दिन हो गए. हाँ. कितना पेट्रोल मिलेगा 5 दिन बाद? 5 दिन में 7,000 का मिलेगा. पास को लेकर कहीं से भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये उनके काम को और ज्यादा बढ़ा देगा. पेट्रोल यहाँ पर है नहीं. अगर तय दिन पर अगर वो आते हैं और उस वक्त पेट्रोल स्टेशन में पेट्रोल खत्म हो गया तो उन्हें वापस अगली जब उनका दिन का इंतजार होगा तब करना होगा. लेकिन अभी फिलहाल जितने दिन तक वो खड़े हैं, इस बात की गारंटी उन्हें है कि एक बार वो पेट्रोल स्टेशन तक पहुंच जाएंगे, जिसमें 4 से 5 दिन और ज्यादा दिन भी लग रहे हैं, लेकिन उन्हें तेल मिलने की उम्मीद रहती है. लेकिन उनका ये मानना है कि इस पास के बाद, इस फ्यूल पास के बाद क्या वो ऐसा कर पाएंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा, इसको लेकर तमाम सवाल हैं. टेक्निकलिटी को लेकर कई सारे सवाल हैं. और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन में कई बार कई ऑटो रिक्शा चालक, कार चालकों को रजिस्ट्रेशन फेल दिखाया जा रहा है, इसको लेकर कई सारे चैलेंजेस है. आने वाले समय में कैसे इसको ठीक करेगी सरकार, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है. लेकिन कुल मिलाकर लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से सरकार ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पर घंटों दिन रात जो है पेट्रोल के लिए लाइन पर खड़े रहने के लिए मजबूर हो जाएं, ऐसे में अब ऐसे नए पॉलिसीज लाकर सरकार उनकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रही है. पेट भरा हो तो बाकी कमियां भी कम नजर आती हैं. लेकिन श्रीलंका की हालत ऐसी है कि ना तो श्रीलंकाई सरकार के पास कुछ बचा है और ना ही श्रीलंकाई जनता के पास. महंगाई इतने चरम पर पहुंच चुकी है कि जनता एक वक्त के खाने के लिए भी त्राही कर रही है. जिन सब्जियों की तरफ लोग कुछ महीने पहले देखते तक नहीं थे, अब उन सब्जियों को खरीदने की हैसियत श्रीलंकाई नागरिकों के बूते से बाहर होती जा रही है. हमारे साथ फरीदा हैं जो पेठा मार्केट में सब्जी खरीदने आई हैं. फरीदा जी, कितनी मुश्किल होती है आजकल? अभी तक बहुत मुश्किल है. और बच्चा को लिए अब दूध नहीं है, ब्रेड खाने के लिए नहीं है, अभी बहुत बीमार है, मेडिसिन भी नहीं है, बहुत सब कुछ मुश्किल है. अभी आप सब्जी खरीदने आई हैं, पहले जब सब्जी खरीदती थी तो कितने में मिलती थी और अब कितने में मिल रही? पहले और 10-16 है तो सब मिल गया. अभी वो 2 सामान पकड़ेगा तो 500-500 लग जाता है. आप कह रही हैं कि पहले अगर 100 रुपए में सारी सब्जियां मिल जाती थी, अभी अगर आपको 2 सब्जी लेनी है तो 500 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है. ज्यादा बहुत ज्यादा. बच्चा लोग को बहुत बीमार है, बच्चा लोग को बहुत खाना नहीं है, बहुत दुख है. श्रीलंका में मौजूदा हालात के लिए गोटाबाया किस हद तक जिम्मेदार हैं, इसका फैसला तो आने वाली श्रीलंकाई सरकार तय करेगी. लेकिन जिस तरह से वो पहले देश से भागे और फिर सिंगापुर पहुंचकर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, उसने श्रीलंकाई नागरिकों को ये यकीन दिला दिया कि श्रीलंका की बदहाली के जिम्मेदार गोटाबाया ही हैं. हालांकि उनके इस्तीफे के बाद कम से कम श्रीलंका में बदलाव का एक रास्ता जरूर खुला है, जो हो सकता है भविष्य में आम श्रीलंकाई को महंगाई और भुखमरी से निजात दिलाने का एक रोड मैप तैयार करने का विकल्प दे सके. क्योंकि गोटाबाया के देश छोड़कर फरार होने और राष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद स्पीकर ने वहां नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद है कि 20 तारीख तक श्रीलंका को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे. स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि अब नए राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू होती है. 19 तारीख को नामांकन होंगे. अगर एक व्यक्ति नामांकित और अनुमोदित होता है तो वो 20 तारीख को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बन जाएगा. लेकिन अगर
एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो नामांकन की प्रक्रिया के बाद 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा सीक्रेट बैलेट के जरिए, जो सांसद इसमें हिस्सा लेंगे। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों के नाम इस राष्ट्रपति पद के लिए सामने आ रहे हैं उसमें खुद रणिल विक्रमसिंघे जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद कहा है कि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। SLPP जो यहाँ की सबसे मजबूत पार्टी है महिंदा राजपक्षे की, उस पार्टी ने रणिल विक्रमसिंघे को अपना सपोर्ट देने का ऐलान किया है। हालांकि उसी पार्टी से एक और MP दल्लास अल्ला पेरुमा ये भी चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ें। इसमें हमको अंतर विरोध नजर आ रहा है क्योंकि जो SLPP के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति जो बाहरी हैं यानी रणिल विक्रमसिंघे उनको SLPP के सांसद सपोर्ट नहीं करें, दल्लास अल्ला पेरुमा को सपोर्ट करें। ऐसे में एक अंतर विरोध वहां पर नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है SJB, उसके जो नेता हैं सजित प्रेमदासा, उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल हैं। आर्थिक संकट से बुरी तरह से जूझ रहे श्रीलंका में हालात काबू में करना किसी भी नए राष्ट्रपति के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि गोटाबाया अपने पीछे ऐसा श्रीलंका छोड़कर गए हैं जहां सरकारी खजाना खाली है, सरकार भारी कर्ज के तले दबी है और श्रीलंका में जन आक्रोश चरम पर है। हालात इतने बुरे हैं कि आम श्रीलंकाई 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझ रहा है। जाहिर है श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के लिए कुर्सी कांटों भरा ताज साबित होने वाली है। श्रीलंका के सामने एक बड़ी चुनौती वहां राजनीतिक स्थिरता लाने की है, क्योंकि बिना राजनीतिक स्थिरता के कोई भी पड़ोसी देश श्रीलंका को किसी तरह की मदद नहीं करेगा। IMF भी इस बारे में अपना रुख साफ कर चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।